फिर 2022 का अगर चाहते हैं वो 75 रुपये पे करके सेम नंबर पे आप पे करके ले सकते हैं। या जिनको 10 जीके जीएस साइंस स्ट्रिक्ट जीके की अगर पीडीएफ चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए तो 200 रुपये पे करके इसी नंबर पे आप ले सकते हैं। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल पे फटाफट एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं, किस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% के पास कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है? आंसर हो जाएगा, ये रिपोर्ट का नाम है ऑक्सफैम रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट कौन सा है? ऑक्सफैम रिपोर्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का कौन सा संस्करण का आयोजन 16 से 18 फरवरी को मुंबई में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 14वां संस्करण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? 20% इथेनॉल जो है इसका मिश्रण होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? ये दो बातें ध्यान रखिएगा, उद्देश्य यही है। पहला क्या है? ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करना। दूसरा जो है आपका उद्देश्य पर्यावरणीय बुनियादी ढांचे की निगरानी करना, पर्यावरणीय जो बुनियादी है उसके ढांचे की निगरानी करना। ये दोनों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, 16 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार कब मनाया गया? वर्ष 2022 में मनाया गया पहली बार। ये भी ध्यान रखना है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। अगर आपके एग्जाम की बात मैं करूँ तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य, जहां भी पहला इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहला जहां भी लिखा रहेगा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आंसर होगा राजस्थान। टिक कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने किस देश के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट, हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हुआ? आंसर होगा नवाब मीर बरकत अली खान। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वुमनिया ऑन गवर्नमेंट इन ई मार्केट प्लेस के सफल आयोजन का जश्न कहाँ मनाया गया? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश की आबादी में वर्ष 1961 के बाद पहली बार गिरावट दर्ज की गई? आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कहां पर इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा युगांडा। किसके द्वारा वर्ष 2025 तक मौसम के सटीक पूर्वानुमानों के लिए पूरे देश में डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा आपका मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नील कुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया गया है? यह भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित? आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और इसमें क्या होता है? तो बैल दौड़ प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा 18 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022 से इसके दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा बस्ती जिला उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शुभ्रा गुप्ता। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म एंड बेस्ट सॉन्ग, और वो सॉन्ग का नाम है नाटू नाटू के लिए। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट का प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा जर्मनी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत सरकार द्वारा किस राष्ट्र को पेंटावेलेंट टीकों का 12,500 खुराक दान करने की घोषणा किया गया? आंसर हो जाएगा क्यूबा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाला दुनिया का पहले क्रिकेटर कौन बनेंगे? शुभमन गिल है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में FPV श्रृंखला का अंतिम पोत IGCS कमला देवी, ठीक है, आंसर हो जाएगा कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया? आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो क से कमला देवी और क से कोलकाता, दोनों ट्रिक से याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सांस्कृतिक फाउंडेशन द्वारा तेलंगाना में हैदराबाद त्यागराज आराधना संगीत समारोह के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा 8वां संस्करण। और कहाँ? तो तेलंगाना में, ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट वाला पे आते हैं कि अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन कैलासा अवार्ड प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा नरेरा। और कहाँ की फिल्म है? ये राजस्थान की फिल्म है। हाल ही में किसने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लिखित पुस्तक कम लेट्स रन का विमोचन किया गया? आंसर हो जाएगा एस श्रीकांत के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, संघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। आगे बढ़ते सवाल पे कि ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक आईटी ब्रांड सूची 2023 के अनुसार भारत की कौन सी आईटी कंपनी को शीर्ष 3 में स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा टीसीएस तथा इन्फोसिस। ये 2 कंपनी, ध्यान रखिएगा, शीर्ष 3 में इनको स्थान मिला है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसे महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मिनोचे शाफिक को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किसके द्वारा प्रतिवर्ष $3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन शुरू किया गया है? WEF मीन्स इसका होगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। MSN ग्रुप द्वारा हाल ही में कैंसर के किस प्रकार के लिए पहली जेनेरिक दवा पाल्बोसिक्लिक, ठीक है, पाल्बोसिक्लिक को लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा बेस्ट कैंसर। तो ये नाम याद रखिएगा, पाल्बोसिक्लिक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड का कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड हुआ है लॉन्च ये हैदराबाद में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला देश का पहला, जहाँ भी पहला आ जाए इंपॉर्टेंट हो जाए, देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक लिमिटेड को, ठीक है, वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में कभी नीलमणि फुकन का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? एक तो ये असम राज्य के थे, दूसरा जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता थे ये कौन थे? नीलमणि फुकन। और 57वां की अगर मैं बात करूँ तो दामोदर मौजा, ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, टिक कर लीजिएगा। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला, फिर से इंपॉर्टेंट बन गया, पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान में आयोजित हुआ है? और किस देश के साथ? तो एक तो पहले यहाँ पे होगी राजस्थान में आयोजित हुआ है, और दूसरा किस देश के साथ? तो मिस्र के द्वारा। नेक्स्ट में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रयोजित कौन सा संकल्प को अपनाया है? तो आंसर हो जाएगा लोकतंत्र के लिए शिक्षा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अमेरिकी परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत, फिर से फर्स्ट आ गया सवाल, पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? जनानी रामचंद्रन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला FITUR फितूर 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन मैड्रिड में किया गया? तो आंसर हो जाएगा 43वां। कहाँ? तो आंसर हो जाएगा मैड्रिड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी किया गया? BBC के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में जारी 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, टाटा बोइंग एरोस्पेस ने पहली बार भारतीय सेना के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर डिलीवर किया है? AH-64 अपाचे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देश में पहली बार किस राज्य द्वारा छात्राओं को 60 दिन की मातृत्व अवकाश देने की घोषणा किया गया? आंसर हो जाएगा केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा भोपाल, मध्य प्रदेश। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 की थीम किस देश की महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा किया गया? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो सवाल ये बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया कब जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको ये दोनों बात याद रखना है, एक तो दिवस और दूसरा थीम। किसके द्वारा स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम BHAROS विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा, कौन सी सेवा? तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की है? गुजरात में भी कहाँ? गुजरात से महाराष्ट्र तक, ठीक है। तो गाइस आज का जितना भी इंपॉर्टेंट पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं, क्या वरिष्ठ भाजपा नेता केसरी नाथ त्रिपाठी जिनका प्रयागराज में निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल थे? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में मैसूर व हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 2.0
योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है, तो यहाँ पे दोनों नाम याद रखें, मैसूर और हम्पी। ये जो स्थल है किस राज्य में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में होगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सवाल है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत। तो ध्यान रखिएगा, अगर योजना के अगर पूछ भी लिया जाए कहाँ का है तो कर्नाटक का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री, इनके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 100 दिन का ये अभियान है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मनाया गया पारंपरिक छेरा महोत्सव। देखिए, फेस्टिवल से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में बनेगा, महत्वपूर्ण सवाल है, स्टार लगा लीजिएगा। छेरा महोत्सव किस विषय से संबंधित है? आंसर हो जाएगा दान देना और दान लेना। अगर छेरा महोत्सव पूछ लिया जाए कहाँ का है तो आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये भी ध्यान, दोनों बातें, छेरा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और अगर पूछ लिया जाए किस विषय से संबंधित है? दान देना और दान लेना से संबंधित है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा संघर्ष योजना प्रारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। और किसके लिए? तो स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करना। तो संघर्ष योजना त्रिपुरा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में छपेगा। किस मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 का आयोजन किया गया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संन्यास की घोषणा करने वाली भारत के स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो कौन सी खेल खेलती हैं ये? टेनिस की खिलाड़ी हैं, ध्यान आपको रखना है। चलिए, हाल ही में कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध कवि प्रोफेसर रहमान राही का निधन हो गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो आंसर हो जाएगा वर्ष 2007। ठीक है, तो कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी भारतीय फिल्म को ऑस्कर, ठीक है, ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया है, नॉमिनेटेड किया गया है? ये 4 फिल्म का नाम याद रखें, द कश्मीर फाइल्स, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी तथा लास्ट शो। ये 4 ऐसे फिल्म हैं जो कि इसके लिए नॉमिनेट, ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों की किस आयु वर्ग में, ठीक है, एक तो टूर्नामेंट 2023 की बात हो रही है, ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों की किस आयु वर्ग में भारत की भारत की अनाहसी को किसमें? तो स्क्वैश में खिताब जीता। अंडर 15 में भारत की अनाहसी ने स्क्वैश खिताब जीता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा जापान का पासपोर्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा फिल्म RRR से। नासा द्वारा हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा AC चारनिया। ठीक है, AC चारनिया, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम क्या थी? तो 26वें जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव की अगर मैं बात करूँ, इसका आयोजन होता कहाँ है? कर्नाटक में, और इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, अपने करियर के 52वें, ठीक है, अपने करियर के 92वां तथा साल 2023 का पहला टूर खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित रखते हैं? तो आंसर हो जाएगा सर्बिया। ठीक है, नोवाक जोकोविच, ध्यान रखना आपको। और अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर लिया जाए, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की बात कर लिया जाए, तो विजेता कौन है मेन सिंगल्स में? तो नोवाक जोकोविच होंगे। वर्ष 2022 में PM 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया गया? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रतिवर्ष 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होती कब है? वर्ष 2007 में इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर टेमहेंटन ई उदवाडिया, ठीक है, डॉक्टर हेमंटन ई उदवाडिया जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो डॉक्टर थे ये, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के इन्हें जनक माना जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा हाल ही में किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा पंजाबी भाषा को। नेक्स्ट, किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग को मंजूरी दिया गया? आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में प्रारंभ विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज
एमबी गंगा विलास, ठीक है, विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज एमबी गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक, कहाँ से, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूर तय की जाएगी? आंसर हो जाएगा 3200 किलोमीटर की जाएगी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% 36 आरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य की ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया? आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला, ठीक है, पहला डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किसे किया गया? आधार पूनावाला, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो आपके यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टर इनको कहते हैं, ठीक है, डायरेक्टर ये है, ध्यान रखना है आपको, आधार पूनावाला, ठीक, मीन्स कि डायरेक्टर यहाँ पे CEO कर लीजिए, ठीक है, CEO हैं, ठीक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के क्या है, ये आधार पूनावाला CEO हैं। तो इनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। संजीव, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, संजीव सन्याल की पुस्तक रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया गया किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के कौन से संस्करण को जारी किया गया? आंसर हो जाएगा 33वां संस्करण का इसका आयोजन किया गया है ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा वर्ल्ड रिपोर्ट 2023, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? आंसर हो जाएगा 5वां रैंक प्राप्त हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन, ठीक है, समुद्रयान मिशन को शुरू किया गया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, वरिष्ठ IAS अधिकारी शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला, ठीक है, पहली जहां भी आ जाए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली महिला मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा फ्यूजिटिक डस्ट बनाने वाली साइटों के लिए नई धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया गया? आंसर हो जाएगा केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसके द्वारा बनाया गया? पृथ्वी शॉ के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता शरद यादव का निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपे का ध्यान रखिएगा। इनका जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में इनका जन्म हुआ था। सूर्य के उत्तरायण होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? 2-3 त्यौहार जरूर ध्यान में रखिएगा। मकर संक्रांति जैसा हो गया, पोंगल पर्व हो गया, आपका उत्तरायण पर्व हो गया। ये जो तीनों के तीनों पर्व है सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाने वाला पर्व है। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मनसुख मंडाविया द्वारा, भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना, ठीक है, क्रिकेटर है, ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में आर्कटिक में यूरोपीय संघ द्वारा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्वीडन में, ध्यान रखिएगा, प्रथम जहां भी आ जाए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता कौन रही है? अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले कौन थी? हरनाथ संधू थी, ध्यान रखना है आपको। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले, याद रखिए, फर्स्ट फिर से आ गया, पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शिलांग मेघालय में की गई है, किया जाएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश द्वारा हैदराबाद में 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाम मकबरों के संरक्षण के लिए $2.5 लाख देने की घोषणा किया गया है? आंसर हो जाएगा USA, अमेरिका के द्वारा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकासशील देशों की सहायता के लिए घोषणा की गई है। क्या क्या? तो आरोग्य मैत्री हो गया, ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गया, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में पहली बार स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों को प्रारंभ करने वाला विदिशा जिला, ठीक है, कौन सा जिला? विदिशा जिला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोल, ठीक है,
जखमोला को तैनात किया गया। आंसर हो जाएगा भूटान। प्रोजेक्ट है ये कौन सा, तो प्रोजेक्ट दंतक, इसका ध्यान रखना है आपको। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला एक कौन सा राज्य है? हाल ही में जो शुरू किया गया है संविधान साक्षरता अभियान, किसके द्वारा? केरल के द्वारा। हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्क पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया है। स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला, फिर से सवाल आ गया, पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा स्काई वॉक। और लास्ट सवाल आज का देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? दावोस, स्विट्जरलैंड में।